हुआ ध्रुव, एक का नाम हुआ उत्तम। एक दिन उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम को गोद में लिए हुए थे, खिला रहे थे, लाल दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज घूमते हुए वहीं पहुंच गए सिंहासन के पास, और वो भी उसी गोद में, राजा की गोद में चढ़ना चाहते थे। लेकिन जो सुरुचि थी उसने हाथ पकड़ के झटक दिया और ध्रुव से कहा कि तुम इस राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, और अगर तुम इस राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम पहले भजन करो, और भजन से भगवान जब प्रसन्न होकर दर्शन दें और प्रकट होकर कहें कि वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा ये शरीर छूट जाए और सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए। मेरे पुत्र बन के तुम प्रकट होगे, जन्म लोगे, तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, इससे पहले नहीं। ऐसा कह करके अपमानित कर दिया। यहां सुरुचि ने भक्त का अपमान तो किया ही, ध्रुव जी का, भगवान का भी अपमान किया, क्योंकि ये अपने गर्भ को इतना श्रेष्ठ बता रही है कि भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भकोख से हो जाए, तो भगवान का भी अपमान कर रही है। और भक्त और भगवान का अपमान ये दोनों ही भयंकर है। ये अपमान किसी से हो जाए तो फिर उसके हृदय से भक्ति नष्ट हो जाए। लेकिन रोते हुए ध्रुव जी महाराज लौट आए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मेरी माता ने मुझे राजा की गोद में नहीं बैठने दिया और कहा है कि भजन करो। तो सुनीति ने कहा कि बेटा सही तो कहा तेरी भी माता ने, हैं? आज तक जिस किसी को उत्तम पद की, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है उसे भजन करके ही हुई है। बेटा तू भी भजन कर, लेकिन अपनी माता से ईर्ष्या मत रखना, भगवान का भजन कर। तो माता मैं भजन कहाँ करूं? तो माता ने कहा कि जो ईमानदारी से जो भजन करने के लिए चलता है उसका मार्गदर्शन नारद जी करते हैं। बस इतना सुनते ही वहां से माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े, और रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम तपस्या करने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं। तो ये छोटी सी अवस्था में तपस्या होगी, भजन होगा? तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो घर चलो, तुम्हारा पिता हमारा शिष्य है, उसको समझाएंगे, तुमको आधा राज दिलाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद जी ये बताओ आप सच्चे नारद हो कि झूठे? क्यों? बोले हमारी माता जी तो कह रही थी कि नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिलने की विधि बताते हैं, भगवान से मिलाते हैं। लेकिन हम तो जा रहे हैं भगवान से मिलने, आप कह रहे घर चलो। तो हमको कुछ आपके नारद जी होने में कुछ संदेह हो रहा है। नारद जी बोले नहीं नहीं, हम सच्चे ही नारद हैं, ब्रह्मपुत्र नारद हैं, बेटा चिंता मत करो। और नारद जी ने परीक्षा ली, परीक्षा लेकर के फिर ध्यान बताया, स्थान बताया भजन के लिए, भगवान का ध्यान बताया और मंत्र दिया, शिष्य बनाया। स्थान कहाँ? बोले यहाँ से चले जाओ ब्रजमंडल में, और वहां पर जाके भजन करो, भगवान का ध्यान करो और द्वादशाक्षर महामंत्र का जप करो। और इस द्वादशाक्षर मंत्र की, भगवते वासुदेवाय जो मंत्र पूरा नहीं बोला जाता, मंत्र की मर्यादाएं होती हैं। तो इस मंत्र की विशेषता है, जो इस मंत्र को यम सप्तरात्रिम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान जप्यश्च परमो गुह्या श्रूयताम में नृपात्मजा। हे नृपात्मज ध्रुव, जो इस द्वादशाक्षर महामंत्र का 7 दिन 7 रात्रि नियम पूर्वक किसी पूर्ण गुरु सदगुरु की संरक्षण में रह के जप करेगा, तो यम सप्तरात्रि प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, उसे आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाएगा।
मंत्र दे करके विदा किया। और ध्रुव जी महाराज ययो मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम, मधुबन में पहुंचे हैं। कैसा है मधुबन? बोले हरे चरण चर्चितम, भगवान श्री हरि के चरण धूलि से, चरणों से चर्चित है। और वहां जाकर के कठोर संयम पूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया। 3-3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथा और बेर खा करके भजन करने लगे। 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के अंतराल में केवल सूखा घास और बेल के पत्ते खा करके भजन किया, पत्ते खा करके भजन किया। तीसरा महीना लगा तो भगवान श्री हरि की आराधना 9 दिन के अंतराल में केवल जल पी करके भजन किया। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके ध्यान किया, भजन किया। अब 5वां महीना जैसे ही लगा तो 5वें महीने में श्री ध्रुव जी ने श्वास को जीतकर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान खड़े हो गए। ध्यायन ब्रह्म पदे के ना तस्थो स्थाणुरिवा चलः, एक पैर से दक्षिण पैर के अंगूठे से खड़े हो गए और अपनी समस्त प्राण वायु को, समस्त सृष्टि की समष्टि की प्राण वायु को समेटकर भगवान में विलीन कर दिया। सारे संसार में प्राण वायु का संकट उपस्थित हो गया। देवता ऋषि मुनि भगवान की शरण में गए, कहा कि ये प्राण वायु का संकट क्यों उपस्थित हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसने अपनी समष्टि को व्यष्टि में समाप्त कर दिया है, विलीन कर दिया है, इसलिए संकट उपस्थित हो रहा है प्राण वायु का। अब मैं जा रहा हूं। तो क्यों जा रहे हो? बोले भक्त का दर्शन करना। यहां लिखा है मधुर वनम वृत्त दिदृक्षयागता, मधुवन में जा रहा हूं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनका दर्शन भगवान करते हैं। उन्हीं में है श्री ध्रुव जी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आए हैं, आकर के दर्शन दिया है। ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति करें कैसे, पढ़े लिखे नहीं है। तुरंत भगवान ने अपना शंख दक्षिण कपोल पर स्पर्श कराया। ध्रुव जी के सोई हुई वाणी जाग गई और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति करी। अंत में भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो। वरदान मांगने को जब कहा तो कहा कि प्रभु आप वरदान देना चाहते हो, मुझे वरदान तो चाहिए नहीं है, आप मिल गए, अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपका दर्शन हो गया। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं, जाओ घर जाओ और घर जाकर 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, राज्य करना, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तुम फिर भजन करते हुए मुझे प्राप्त करना। विस्तार से चरित्र है, समय नहीं है, 4 बजे कथा विश्राम करनी है, 3:15 साढ़े 3 बज रहे हैं, इसलिए हम संक्षिप्त में कह रहे हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके वरदान प्राप्त करके घर लौटे हैं। जो राजा रानी ध्रुव जी का अपमान जिन्होंने किया था, उन्हीं ने अगवानी की, सम्मान किया। यक्षों से युद्ध करते हुए उत्तम ध्रुव जी के भाई मारे गए। ध्रुव जी महाराज ने राज सिंहासन पर विराजमान हुए और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उत्तम को खोजने उनकी मां सुरुचि गई ढूंढने कि कहां गया मेरा बेटा, तो वो भी दावानल में जल के भस्म हो गई।
बाद में ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, इसलिए यक्षों से युद्ध करने लगे। ये हजारों यक्षों का संहार ध्रुव जी महाराज ने कर डाला। मनु महाराज प्रकट हुए और कहा अलम वत्साति रोषेणा, हे वत्स युद्ध बंद करो। क्यों? बोले यह साधु पुरुषों का मार्ग नहीं है, संत पुरुषों का ये मार्ग नहीं है। बदले की आग से जलकर दूसरे का नाश करना, बदला लेना, ये साधु पुरुषों का लक्षण नहीं है। जब यह कहा तो युद्ध बंद कर दिया। कुबेर प्रकट हो गए वहीं। कुबेर ने अक्षय श्री का आशीर्वाद वरदान दिया। मनु जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया और अंत में युद्ध विराम करके अपने राज्य को लौटाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। 36,000 राज करने के बाद अंत में अपना सब कुछ अपने पुत्र उत्कल को सौंप करके आप संन्यास ले लिया और ऋषिकेश के क्षेत्र में जाकर के भजन किया। कहाँ भजन किया? ऋषिकेश के क्षेत्र में। गंगा किनारे पहुंचे तो गंगा जी के तट पर बैठकर स्नान करके गंगा जल पी के गंगा जी के तट पर बैठ के ध्यान करने लगे। लेकिन गंगा जी की जो लहरें हैं उनसे ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ, तो गंगा जी का तट छोड़ के दूर जाने लगे। तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा भक्तराज आप आए थे, बड़ी प्रसन्नता थी, आप जा रहे हो, बड़ा दुख है, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि वहीं जा रहे हैं जहाँ आपकी लहरों से विक्षेप नहीं होगा, वहाँ बैठ के भजन करेंगे। तो गंगा जी ने कहा कि भक्तराज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यहीं बैठकर मेरे तट पे आप ध्यान करो, आज से इस क्षेत्र में मेरी लहरों का शब्द नहीं होगा। आज भी राम झूला से ऊपर का जो क्षेत्र है लक्ष्मण झूला का ऋषिकेश में, उधर आज भी गंगा जी निशब्द हैं, तालाब सा भरा है, आवाज नहीं आती। और उसके ऊपर चले जाओ आप तो हर 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 पहाड़ों से आ रही है, तो आवाज आ रही है लहरों से। क्या आवाज आती है? हर 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 हर। और पीछे चले जाओ इधर भी आवाज है, लेकिन लक्ष्मण झूला श्री राम झूला के क्षेत्र में निशब्द है गंगा जी। इससे सिद्ध होता है कि वह ध्रुव जी महाराज की तपस्थली है। और उसी भूमि पर ऋषि मुनि महात्माओं का सत्संग किया, सत्संग दिया और अंत में भगवान के धाम से दिव्य विमान प्रकट हो गया और कहा कि तुम्हें भगवान ने बुलाया है, चलो। पार्षद लेने आए। जैसे ही उस विमान में ध्रुव जी महाराज बैठना चाहते थे, उसी समय मृत्यु देवता काल देवता प्रकट हो गए। कहा ये मृत्यु लोक है, यहाँ बिना मेरी स्वीकृति के कोई नहीं जा सकता। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा ठीक है, हम आपको स्वीकार करते हैं, ये दिव्य विमान है, ये धरती का स्पर्श करेगा नहीं, और हमको इसमें बैठना है तो सीढ़ी तो चाहिए, तो आप सीढ़ी बन जाओ। मृत्यु देवता ने, काल देवता ने सिर झुका लिया और मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान में बैठ गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और विमान में बैठ करके चल दिए। भक्त मृत्यु के अधीन नहीं होते, संत गुरुजन मृत्यु के अधीन नहीं होते, मृत्यु उनके अधीन होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का अभी हमने स्मरण किया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा रमन मिश्र गुरु जी। गुरुदेव की मां का शरीर पूरा हुआ है और हमारे गुरुदेव नहीं थे उस समय, बाबा नहीं थे, तो गांव के लोगों ने सब इकट्ठा जो संस्कार होता है वो यात्रा निकाली और श्मशान में ले गए माँ को, और चिता बनाई और चिता पर माँ को लिटा दिया।
उसी समय गुरुदेव कहीं साधन कर रहे थे, उनको पता चल गया, तो आकाश मार्ग से आए गुरुदेव और स्मशान में पहुंचे। ऐसी कलयुग की घटना है, अभी की 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। आकाश मार्ग से आए और माँ चिता पे लेटी हुई है और बोले माँ कहाँ है? बोले वो है, लोगों ने बताया। बोले वो है? हाँ। तो पास में पहुंचे चिता के और वहां से जो बालू थी वो दोनों हाथों में यूं भर ली और यमराज से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को ले जा रहा है तू, वापस कर माँ को, नहीं तो अभी देखता हूं तुझे। और माँ तो चिता पे उठ के बैठ गई। कहाँ उठ के बैठ गई? चिता पे उठ के माँ बैठ गई, हमारी गुरु। और माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, भगवान का विधान नहीं मिटाते। माँ ने डांटा तो दुखी मत हो, और थोड़ा प्यार दुलार किया और आशीर्वाद दिया गुरु जी को। और फिर कहा कि अब हठ मत कर, जिद मत कर, मुझे जाने दे, समय हो गया। तो फिर मुट्ठी में जो रज ले रखी थी वहां की मिट्टी वो छोड़ी, फिर वहीं शरीर पूरा हो गया। माने संत मृत्यु के अधीन नहीं होते, मृत्यु उनके अधीन होती है, मृत्यु का देवता उनके अधीन होता है। अरे भैया ये तो जाने दो, ये तो सब सेवक हैं, चपरासी हैं, स्वयं सुप्रीम पावर ईश्वर भी उनके अधीन होता है। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विजः, मैं भक्त के अधीन हूं। विमान में बैठ के जा रहे थे तो दुखी हुए कुछ, तो पार्षदों ने पूछा दुखी क्यों हो रहे? बोले हम माता जी को छोड़ाए, माता जी रह गई। भगवत पार्षदों ने कहा नहीं माता जी रही नहीं, देखो आगे एक विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जी बैठी हैं। क्यों? कि तुम जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ कैसे पीछे छूट सकती है, वो तो आगे जा रही है। ध्रुव जी प्रसन्न हुए, भगवत धाम पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया, अंत में निज लोक बसा करके दिया, ध्रुव लोक में विराजमान कर दिया। आज भी ध्रुव तारा के रूप में श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इसी वंश में आगे चल करके इनके एक पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। उत्कल ने पिताजी की राजगद्दी पर बैठकर राज्यभार संभाला। इसी वंश में आगे चल करके अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बैन जैसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। बैन ने प्रतिबंध लगा दिया, कोई भजन पूजन नहीं करेगा। सब किसी को यदि भजन पूजन करना है तो ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर तो सब राजा के रूप में ही सारे देवता बैठे रहते हैं।